हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सीएसएस में सीएसएस फॉन्ट स्टाइल के बारे में, सीएसएस फॉन्ट वेरिएंट के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस फॉन्ट वेट के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये हमारा फॉन्ट वेरिएंट क्या है। फॉन्ट वेरिएंट से पहले फॉन्ट स्टाइल समझिए। पहले क्या दिया है? फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल में आप लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना पड़े हैं ना। एचटीएमएल पढ़ते समय आप लोगों ने पढ़ा था क्या? बोल्ड करना, इटैलिक करना और अंडरलाइन। उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, तरीका पहले समझ लीजिए। तो पहले हम यहाँ पे लिख रहे थे पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर समझने के लिए हमने लिख लिया एक पैराग्राफ लोरेम। कौन सा लिख लिया? इसमें हमको बोल्ड करना हो रहा था। हम क्या कर रहे थे, जहां बोल्ड करना हो रहा था उसके आगे हम लगा दे रहे थे कौन सा? बी टैग। और क्लोजिंग टैग के अंदर उतना कंटेंट हम रख ले रहे थे जितना कंटेंट हमको क्या करना हो रहा था, बोल्ड करना हो रहा है। कंट्रोल से क्या कर ले रहे थे, सेव, और फिर यहाँ से कर ले रहे थे गोलाई। तो आउटपुट में इतना कंटेंट हमको बोल्ड दिखाई दे रहा है। आ रहा समझ में ना? लेकिन हम यही चाहते हैं किसके माध्यम से कर पाना। देखिए बीच में इतना कंटेंट बोल्ड दिख रहा है ना, क्योंकि किसके अंदर हम रखे हैं, बी टैग के अंदर। अब और जो इटैलिक रखना हो, इस बी के जगह पर हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव और आउटपुट। देखिए इतना टेक्स्ट हमारा क्या होगा, करली दिखाई देगा, तिरछा दिखाई दिख रहा है सबको ना। लेकिन हमको करना ये है, ये एचटीएमएल से नहीं बल्कि हमको सीएसएस से करना है। स्टाइल चेंज तो करना है, लेकिन कहाँ से? सीएसएस से। तो उसके लिए हम समझने के लिए काम करते हैं, आप कुछ पैराग्राफ बना लेते। एक पैराग्राफ बना है ना, पैराग्राफ दूसरा बना लिए। इसके अंदर भी दे दिए लोरेम। इसके अंदर एक और पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर एक और बना ली लोरेम। कितना हो गया टोटल? हो जाएगा, कहाँ है घबरा रहा है। इसके अंदर हम क्लास बना लेंगे। क्लास क्यों डिफाइन करेंगे, सबका अलग अलग रखना होगा ना। तो जो सिर्फ हम पी टैग लगा लेंगे, सब पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो वही हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसका क्लास लगा लेंगे। क्या लिख लेते हैं, डॉट ये क्लास। क्लास के अंदर रख लेंगे P1। ये कौन सा है, P। और सेम यही हम क्या करते जाएंगे, सब में रख लेंगे। लेकिन इसमें हम क्या रखेंगे, P1 की जगह पे P2। इसमें क्या रखेंगे, P3। इस हमने क्या रख लिया, कंट्रोल या से। पहला हमको बोल्ड करना है, दूसरा इटैलिक करना है, और तीसरा क्या करना है, अंडरलाइन। ये हमको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो पहले एक लिंक लगा देते हैं यहाँ पे, लिंक। और क्या है हम लोग का, स्टाइल नाम से है ना। आगे स्पेस पर लेकर, तो डॉट P1 कर्ली ब्रैकेट हो, इसके लिए हम दे दिए स्टाइल। क्या दे दिए, स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल के अंदर हम क्या दे दें, इटैलिक दे दें। पहला पहला हमने क्या दे दिया, इटैलिक। कंट्रोल या से सेव, और अब आ गया आउटपुट। आपको पहला कंटेंट दिखाई दे रहा हो, बाकी सारा नॉर्मल है। लेकिन ऊपर वाला क्या दिख रहा है, इटैलिक, यानी तिरछा दिख रहा हो। दिख रहा है सबको ना। और अगला हमने क्या कर दिया, इसके नीचे हम लगा दिए डॉट P2। पैराग्राफ 2 के लिए क्या है, लिख लेंगे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल इसको हम दे दे रहे हैं क्या, इसका दे दिए। देखिए एक दिया इसमें, अब लिख क्यों दिया है, इस ये क्या काम करेगा। तो ये टेक्स्ट को कुछ अलग तरीके से कर लेगा। क्या दिया, वो दिया है, हाँ हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा। कंट्रोल से क्या कर लिए, और आगे हम फिर कहाँ पे, आउट। सेम दोनों में दिखाई दे रहा भाई, इटैलिक कर चाहिए कर, दोनों सेम ही दिखाई दे रहा। फिलहाल हम इसको हटा करके क्या रख लिए, इसको कर दिए बोल्ड। बोल्ड, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बोल्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बोल्ड यहाँ पे काम नहीं
कंट्रोल एस से सेव और आ जाएंगे आउटपुट। नहीं कहा इसमें देखिए क्या क्या दिया, एक नॉर्मल दिया है, एक इटैलिक दिया है, बस ये दिया है ना। पेज नंबर 39 पे देखिए आप लोग, पेज नंबर 39 दिख रहा है सबको। सेम उसी प्रकार से हम लोगों ने लगाया, जैसे इसमें देखिए H1 H3 H2 लगाया है, दिख रहा है ना। लेकिन उसके जवाब हमने सिर्फ क्या लगा लिया, पैराग्राफ लगा लिया, हो जाएगा ना। तो फॉन्ट स्टाइल क्या है कि आप जैसे जैसे स्टाइल देना चाहते हैं ना, एक बार देख लीजिए। यदि आप इसको हटा के फिर दोबारा फॉन्ट स्टाइल लिखते हैं, इतने सारे आपको स्टाइल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है ना। जैसे हम अनसेट कर लिए, कंट्रोल एस क्या कर लिए, सेव और आ गया आउटपुट। अनसेट वाले में कुछ आपको अलग डिफरेंट दिख रहा होगा, कोई इफेक्ट नहीं, बस वही सेम ही सेम दिखा रहा है। बस एक चेंज हो रहा है किस पर, नार ये इटैलिक वाले पर, दूसरा ये जो दूसरा इसमें दिया है ऑब्लिक यू वाला, ऑब्लिक यू दूसरा नंबर वाला, यस3 जो हेडिंग दिया उसके अंदर, इसको हटा के हम दे दिए क्या, ऑब्लिक। कंट्रोल एस से इसका इफेक्ट क्या नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा इटैलिक कर दे रहे हैं, दिख रहा सबको। उसके नीचे आपको वेरिएंट मिलेगा। वेरिएंट क्या है, तो देखिए हम आगे फिर इसी में जो नीचे वाला है ना, इसी पैराग्राफ हम लगा देते हैं क्या, वेरिएंट डॉट P3 और इसमें लिखा फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में पहला हमने क्या दे दिया, स्मॉल कैप्स। कंट्रोल एस से सेव और अब आ गया आउटपुट। स्मॉल कैप्स में आपको कुछ दिख रहा है, सारा लेटर क्या हो चुका है, कैपिटल लेटर में। सारा लेटर किसमें हुआ है, लेटर देखो ना, तुमको कैपिटल दिख रहा है कि स्मॉल दिख रहा है, कोई स्मॉल लेटर में दिख रहा है। और दूसरा आएगा इसमें नॉर्मल, कि आप इसको हटाइए और यहाँ पे क्या रख लीजिए, नॉर्मल रख लीजिए। कंट्रोल या सी, तो जैसे बाय डिफॉल्ट आपका रहता है वैसे ही दिखाई आ रहा, समझे ना। फॉन्ट वेरिएंट या आप यूज कब कर सकते हैं, कि सपोज करिए कि जब आप कुछ ऐसे फॉन्ट लिखे हैं ना, जो आप स्मॉल में लिखे हैं, उसको क्या करना है, कैपिटल लेटर में रखना। आ रहा, समझे ना। तो उसके लिए नॉर्मल को हटा के आप सिर्फ क्या लिख लीजिए, स्मॉल कैप्स। कंट्रोल या से और अब आ जाओ, क्वेश्चन चेंजिंग मिला इसमें। और उसके आगे आपको मिलेगा फॉन्ट वेट। वेट का मतलब क्या होगा पता है ना, नहीं हाइट और विड्थ नहीं होगा। जैसे आप लोग बोल्ड और इटैलिक बोल्ड करते हैं ना, बोल्ड, वही बोल्ड का साइज मिलेगा। देखिए जैसे इसी को हम अप्लाई कर दे रहे हैं क्या, VS कोड के अंदर आ गए और यहाँ हमने लिख लिया क्या, फॉन्ट विड्थ। फॉन्ट विड्थ तो आपको अलग अलग साइज दिख रहा होगा, 100 यानी कि मिनिमम इसका होगा 100 और मैक्सिमम होगा कितना, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम। देखिए हम 900 सेलेक्ट कर ली और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव और आ गया आउटपुट में। अब आपको टेक्स्ट कुछ मोटा दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा चलिए इसी को हम 900 को हटा पता है कितना कर दिए, 100 कर। कंट्रोल से सेव और अब आ गया आउटपुट। टेक्स्ट दिख रहा है यार, अलग अलग वेरिएंट दिया है कि आप और जो 100 को हटा 500 कर लीजिए, आज ये आउटपुट में उससे कुछ मोटा आपको दिखाई देगा। काम करते हैं पिक्सल लगा ट्राई करते हैं कुछ और बढ़ता है कि नहीं। पिक्सल लगाने से मतलब नहीं, आप बिना पिक्सल का ही वही काम करेगा, दिख रहा है ना। इसको हटा कम कर दिए 800, कंट्रोल से आ जाओ, कुछ मोटा दिख रहा है। ये काम करते हैं हम लोग, जो यहाँ से ओपन कर रहे हैं ना, तो फाइनली हम लोग आ जाए यहीं पे, इंडेक्स वाला है ना, ये वाला है ना। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्यों आए ध्यान दीजिए, ताकि हम ये बता सकें कि हम यहाँ पे चेंज करके 100 कर दें और कंट्रोल ऐसे कर लिए सेव और आउटपुट में आने के बाद अभी आपको नजर नहीं आएगा। कब नजर आएगा, जब इसको रिफ्रेश करेंगे, चेंज हुआ है कुछ,
हो जाएगा ना। तो फॉन्ट विथ क्या ये समझ आ रहा है। अब आप अलग अलग फॉन्ट विथ ले सकते हैं, कितना कितना आपको फॉन्ट विथ लेना है। और अगला आपको मिलेगा फॉन्ट साइज। अगला क्या है, फॉन्ट साइज। जैसे अब फॉन्ट के साइज को क्या करना हो, कम या ज्यादा करना हो। तो फिलहाल वैसे आप लोग पढ़े हैं ना कि हम लार्जर करेंगे, एक्स लार्जर करेंगे, स्मॉल करेंगे, एक्स स्मॉल करेंगे, या डबल एक्स स्मॉल करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं हम इसको किस में लिख सकें, पिक्सल में लिख सकते हैं या परसेंटेज में लिख सकते हैं। इसमें पिक्सल में या तो परसेंटेज। चलिए हम VS कोड में आ गए और इसी के अंदर हमने लिख लिया फॉन्ट साइज। हम टाइप कर लिए ये हमारा फॉन्ट साइज लगभग 50 पिक्सल का होना चाहिए। कंट्रोल एस से आउटपुट में अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा है ना, एक बार रिफ्रेश करें। कितना पिक्सल हुआ है, 50 दिख रहा है ना। हाँ ये अधिक करेंगे तो अधिकतम भी जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कर लिए 500, कंट्रोल एस से। अब देखिए अब आप टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे, रिफ्रेश करिए। LOREM लोरेम, दिख रहा है सबको ना। IPS, लेकिन IPS नहीं है, इप्सम। दिख रहा है सबको। एक वर्ड यानी कि अब कितने लाइन में दिख रहा है टोटल, एक लाइन में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। डॉलर हो जाएगा ना। हाँ फॉन्ट साइज इसको हम कर दें बिल्कुल कितना, यहाँ से हटा कर लिए 1 पिक्सल, कंट्रोल या से सेव। और अब आ गया आउटपुट में, एक बार कर लिए रिफ्रेश। इतना छोटा हुआ है कि आप लोग अच्छे से पढ़ ले जाएंगे। यहाँ पे है इतना भी जूम करें तो नहीं दिखेगा क्लियर। देखो हम ये कितना कर दी, 500 बाय डिफॉल्ट ब्राउजर देता 500 कर दी, बिल्कुल अभी छोटा छोटा दिख रहा है ना। चलो यहाँ पे हम आके इसको कर लेते हैं कितना, 5 पिक्सल, कंट्रोल या सेव और फिर आ जाएंगे आउटपुट। और देखो एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये 5 पिक्सल दिख रहा है ना। चलिए ब्राउजर को बाय डिफॉल्ट 100% पे करते हैं, यहाँ से बाय डिफॉल्ट 100% ही रहता है। अब देखो ये पढ़ पाएंगे। और अगर जो इसी को हम हटा करके बस कर लिए 100%, कंट्रोल या से आज ये आउटपुट कर लीजिए रिफ्रेश, ये आपका 100% दिख रहा है ना। 100% का मतलब क्या होगा, बिल्कुल जितना फिट चाहिए उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और 100% घटा के कहीं आपने भूल से कर दिया 1000%, इतना हो जाएगा ना। चलिए किसी और हम ट्राई कर लें, एक और जीरो बढ़ा दे, कितना हो गया 10,000%। रिफ्रेश करिए, दिख रहा है, कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी एक बार और आप लोग देख लीजिए हमने आपको बताया क्या क्या। सबसे पहले हमने आपको बताया फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल के बाद से फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट के बाद से फॉन्ट विड्थ, और उसके बाद से फॉन्ट साइज। हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान दीजिए जैसे कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दे रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज हमने बॉडी के अंदर क्या लिखा, बैकग्राउंड, और उसके लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम, और उसके अंदर हमने इमेज लिखी। दिख रहा है ना। आप लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़े हैं ना, यूनिवर्सल सिलेक्टर, मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, कर्ली ब्रैकेट ऑन करिए, सब पे काम करेगा। लिख लीजिए यहाँ पे कलर, कलर को दे दीजिए व्हाइट। जितना आप टेक्स्ट लिखे रहेंगे वो अपने आप सारा क्या हो जाएगा, व्हाइट। आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं। दिख रहा है ना। अब एक काम करिए, पैराग्राफ की संख्या को बढ़ाइए ताकि आप इसको स्क्रॉल करके चेक कर सकें। यही ना, पैराग्राफ, इसके अंदर लिखिए लोरेम 25 कर, कंट्रोल या से सेव, और आउटपुट में कर लीजिए रिफ्रेश। यही है ना। अभी और चाहिए होगा ना, तो कुछ और कंटेंट ले लेते हैं। यहाँ से फिर कर दिए एक और पैराग्राफ, क्या
क्या उसी में हो जाएगा, हम एक और अलग से लगा लें, क्या समस्या है? आता है यार, दिमाग घर रख के आते हैं। अब ज्यादा हो गया है ना, दिख रहा है सबको? तो सबसे पहले हमने आपको बैकग्राउंड में बताया था क्या करने के लिए। आ जाइए आप कहाँ पे, आउट, यही बॉडी के अंदर, इसके अंदर, बॉडी के अंदर। नहीं, एक काम करते हैं, पहले हम बॉडी यहाँ आते हैं CSS पे, और यहाँ पे हम बॉडी अप्लाई करके देखते हैं। लिखिए पहले बॉडी, करली ब्रैकेट ऑन, इसके अंदर हम लिख दिया क्या, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड, और इसके अंदर हमने क्या दे दिया, नो रिपीट। कंट्रोल या से सेव, और एक बार करके देखते हैं रिफ्रेश। बैकग्राउंड रिपीट कर रहा है, टेक्स्ट है इसके नीचे, क्योंकि ये टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट है और बैकग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा, तो रिपीट नहीं हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे इमेज क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है ना। हम चाहते हैं इमेज स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए हम इसी के अंदर रखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्या रखेंगे, बैकग्राउंड अटैच, और अटैचमेंट के अंदर हम क्या कर लेंगे, फिक्स। कंट्रोल या से सेव, और एक बार कर लेंगे यहाँ से रिफ्रेश। अब स्क्रॉल, पेज स्क्रॉल हो रहा है, बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है, क्या स्क्रॉल हो रहा है, हो जाएगा ना। और एक और चीज हम यहाँ पे लगा लेंगे, देखिए ये काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे कर लीजिए 100%। कंट्रोल या से सेव, और आउटपुट में कर लीजिए रिफ्रेश। अब देखिए इधर जितना बचा हुआ तो सारा क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो जाएगा जी। ये क्या रहे थे तुम ना, सब कैसे, सब कैसे, चलो देखते हैं हम आगे फिर कहाँ पे, VS कोड में, HTML पे, और सबसे ऊपर ही जा करके हम यहाँ पे लगा लिए क्या, H1। H1 से पहले लगाते हैं मार्क्यूट, हो गया। इसके अंदर में लगा लिया H1, और H1 के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखेंगे। कंट्रोल या से सेव, और आगे कहाँ पे, आउटपुट कर लिए रेफरेंस, जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं हम, पहले ये बैकग्राउंड वाले को यहाँ से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तभी तो क्लियर दिखेगा ना। और यूनिवर्सल कलर को भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यूनिवर्सल जो कलर दिए सारा व्हाइट रहेगा ना, हटा देते हैं इसको। कंट्रोल या से सेव, और आउटपुट में कर लेते हैं रेफरेंस, आ रहा है ना। तो हम करेंगे क्या, VS कोड में आ जाएंगे, और ये ट्राई कर लेते हैं मार्क्यू टैग के अंदर स्टाइल, इसका, इसके अंदर हम लगा लेंगे क्या, बैकग्राउंड कलर, और कलर हमने दे दिया क्या, एक। कंट्रोल या से सेव, और आगे आउटपुट में कर ले रिफ्रेश, हो जाएगा। मार्क्यू टैग के अंदर ही हम क्या कर लेंगे, स्टाइल लगा लेंगे। स्टाइल के अंदर हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, H1 के अंदर नहीं लगाएंगे। अब देखो यही स्टाइल और हम यहाँ से हटा करके इन लाइन हम यही लगा लेते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर। कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, तो ये हमने हेडिंग के अंदर लगाया है ना, हेडिंग हमारा साथों साथ मूव करेगा, यही हो रहा है ना। हम वही फिक्स रखना चाहते हैं, वो स्टाइल हम H1 के अंदर नहीं लगा करके, बल्कि किसके अंदर लगा देंगे, मार्क्यू टैग के अंदर लगा। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, सेव, और पेज को आके कर लेंगे रिफ्रेश। अब देखिए हो जाएगा, होगा नहीं, जितना वो अपना मार्क लेगा, जितना उसका साइज इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, आ जाओ सेलेक्ट पे, ये देखो बता रहा है कितना साइज है तुम्हारा, सेलेक्ट किया मार्क्यू टैग का साइज। देखो यहाँ पे लिख भी रहा होगा, मार्क्यू उसका साइज दिया 749 कितना, 79.8।
दिख रहा है? नोट कर लो फटाफट, नोट करना है। इतना तक करिए आप लोग, एक बार देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में एक बार पूछ लीजिएगा फिर दोबारा।